हाँ जी, आज पूरी कर लेना। अच्छा, आज कितने बच्चे पूरी कर लेंगे? 5वीं डाल तो बहुत छोटी सी है। तबीयत ठीक नहीं है बेटा? क्या हो गया, फीवर है? हेडेक है? हेडेक दूर हो जाएगा, अच्छी चीज़ याद करोगे ना तो ठीक हो जाता है, रिलैक्स मिलता है एकदम। ठीक है, चलिए। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारिके। आपको स्कूल नहीं जाना आज? छुट्टी है? मिल जाती है छुट्टी आराम से? ठीक है। हाँ जी, कैसा है मुनिराज का स्वरूप? क्या करते हैं मुनिराज? क्या क्या उनके मूल गुण हैं? कैसी उनकी चर्या है? और वो चर्या आनंददायक है कि कष्टदायक है? हाँ जी, मुनिराज की जो चर्या है, बेटा मच्छर लग रहे हैं तो खोल लो, लाइट और जला लो एक, ताकि निद्रा टूटे आपकी। यस, हाँ जी, मुनिराज की जो चर्या है वो आनंददायक है कि कष्टदायक है? नहीं, अज्ञानियों को, मोहियों को कष्टदायक है, निर्मोही ज्ञानियों के लिए सुखदायक है। समझ गए? अज्ञानी तो डर जाएगा, अरे भैया इतनी तपस्या, भोजन ही नहीं करना बस एक बार, वो भी ऐसे नियम से, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये 3 टाइम सामायिक करना। बताओ, आपको अगर ये काम दे दिया जाए तो आप सुखी हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? हैं? क्यों? आपको अगर आज ये नियम दिला दिए जाएं सारे, चलो मुनिराज तो बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन जो प्रतिमाधारी श्रावक है, अगर उसके नियम भी आज आपको दिला दें तो आप सुखी हो जाओगे कि दुखी? सच सच बताना, क्योंकि अगर हमें जब लगेगा ना कि हम सुखी हो जाएंगे तब हम उसको धारण कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हमें क्या लगता है कि वो कष्टदायक हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि आज हमारी मुक्ति हो गई, जगत के सारे प्रपंचों से हम बच गए, और अपनी आत्मा में उनका मन लग रहा है। जैसे किसी को कोई मूवी देखने में मज़ा आ रहा हो या खेलने में मज़ा आ रहा हो, उसकी मम्मी कहे बेटा खाना खा ले, चल बेटा ये कर ले, कहेगा मम्मी चुप हो जाओ, कोई भूख नहीं है। क्या बात कर दी, सुबह से तेरे को भूख नहीं है? चुप, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आनंद, उसका मन उस खेल में रम रहा है। और मुनिराज कहाँ रमते हैं? चिद ब्रह्म में नित रमी रहे हो। बेटा लिखो कम, सुनो ज़्यादा, और गुणों से भी ज़्यादा, नहीं तो लिखने में ही सारा खराब हो जाता है आपका समय। लिखना मजबूरी है, ठीक है, समझना ज़रूरी है। एक बार को नहीं भी लिख पाओगे ना तो किताब में सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ लिखने से रह गया तो नुकसान हो जाएगा। लिखने का तरीका सीखो, कोई नई बात आती है तो उसको पॉइंट बना लो, आज क्या क्या पॉइंट हुए, फिर उसको बाद में एलोबरेट कर लो। समझ रहे हो भाई साहब? आपको ये लॉजिक समझ में आया कि क्यों अज्ञानी को कष्टदायक दिखते हैं और ज्ञानी को सुखदायक दिखते हैं? क्या ये मुनिराज के 28 मूल गुण, व्रत, तप, अज्ञानी को मोह के वशीभूत, मोह के कारण। जैसे कोई विद्यार्थी, ठीक है, या कोई खेलने वाला बच्चा, उसका मन अगर खेल में रमता है तो उसे गर्मी भी नहीं लगती, सर्दी भी नहीं लगती, है ना। बच्चे खेलते रहते हैं भरी ठंड में, भरी गर्मी में, धूप में क्रिकेट, क्यों नहीं लगती? क्यों? कि उनको उनके आनंद का विषय मिल गया। उसी प्रकार ज्ञानी को आनंद का विषय ये आत्मा समझ में आ गया, और इसमें जो उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है, तो बाहर की चीज़ें उन्हें डिस्टर्ब करती हैं,
वो थोड़ा राग है, इसलिए विकल्प की पूर्ति के लिए, आहार के लिए प्रतिज्ञा लेकर निकलते हैं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, बस उस विकल्प की पूर्ति हो गई, नहीं भी मिला तो अपना आके अपनी साधना में लगते हैं। समझ में आया? उनको सिर्फ एकमात्र काम है, क्या? कि अपने आत्मा का ध्यान करना, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना, समता भाव रूप रहना उनको अच्छा लगता है। समझ में? समता भाव क्या होता है? कि राग द्वेष से रहित। अच्छा बताओ, जब हमें न राग हो, न द्वेष हो, न इच्छा हो, ये भाव सुखदायक होगा कि दुखदायक? बेटा समझने की बात है, मैं बहुत इम्पोर्टेंट और गहरी बात आपको बता रहा हूँ जो आपके प्रयोजन की है। तो अगर आप उतनी तन्मयता से सुनेंगे, ठीक है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कभी कल्पना की कि आपको कोई इच्छा ना जगे, मम्मी जो कपड़े दे दे ओके, जो खाने में बन जाए ओके, जो कह दें वो कर लें ओके, तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन आपको इच्छा जगती है, मम्मी ने कहा ये कपड़े पहन लो, लेकिन आपको इच्छा जगती है, नहीं आज तो मैंने रेड कलर के कपड़े पहनने थे, तो वो इच्छा थी ना, वो आपके दुख का कारण हो गई। आप क्लैशेज होंगे, घर में कलेश होगा, आप दुखी होंगे। समझ में आया? और सोचो कि आपको कोई इच्छा ही ना हो किसी भी चीज़ की, तो आप कितने सुखी हो जाओगे। बात समझ में आ रही? इस चीज़ को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। टोडरमल जी ने लिखा, याद रखना, सुनना बेटा, क्या लिखा? जिस तिस प्रकार रागादि मिटाने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। रागादि माने इच्छा आदि, कि अपने को कोई भी इच्छा ना उत्पन्न हो, इसकी श्रद्धान, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। रागादि मिटाने का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और रागादि का मिटाना वो सम्यक चारित्र। ठीक है, तो इसकी भावना भानी चाहिए कि समता भाव, कि कब ऐसा आए कि ना मुझे कोई अच्छा लगे ना बुरा लगे। ठीक है, जैसे मुनिराज का जीवन इसीलिए सुखकारी होता है कि उनको इच्छा नहीं है कुछ, और हम जो दुखी हैं अपनी इच्छाओं से दुखी हैं। जिसने अपनी जितनी इच्छाओं को जीत लिया, जिसको कम इच्छा है वो कम दुखी है, और जिसको ज़्यादा इच्छा है वो ज़्यादा दुखी है। आपको लगता है ऐसा? फील होता है ऐसा कि जब अपनी इच्छाएं बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा दुखी होने लगते, बेचैन होने लगते हैं। और जब इच्छाएं, अरे छोड़ो कोई बात हमें नहीं करना, इसे ही दे दो, इसे ही खिला दो। समझ में आया? तो क्या होता है कि फिर वो दुख, उसका ग्राफ एकदम डाउन हो जाता है। तो इसलिए जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे इच्छाओं का अभाव करें। इच्छाओं की पूर्ति में सुख है कि इच्छाओं के अभाव में, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति करते हो, पहले तो पूर्ति करना अपने हाथ में नहीं, लेकिन इच्छा की पूर्ति हो गई, तुरंत दूसरी आके खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी आके खड़ी हो जाती है। महावीर जी गए हो कभी? महावीर जी, वहाँ भीख मांगने वाली लेडीज़ आ जाती है ना, अगर आपने एक को दे दिया तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को दे दिया चार और आ जाएंगी। फिर आदमी क्या करेगा? नहीं भैया, पहली है उसको ही नहीं देना, भैया है नहीं, माफ़ करो। ऐसी इच्छाएं हैं, अगर आपने एक को दे दिया तो उसके पीछे चार और खड़ी हैं, फिर उस एक एक के पीछे चार चार और खड़ी हैं। तो इसलिए हमें जिस तिस प्रकार ये इच्छाएं दुख रूप हैं। समझ में आया? और हमारे दुख का एक कारण इच्छा ही है, और इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? तत्व ज्ञान के अभाव के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए इच्छाओं को उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तत्व ज्ञान। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ये तो मैंने आपको बताई प्रयोजन की बात। और मुनिराज का जीवन क्यों सुखकारी है? एक प्रश्न लिख लेना, 28 मूल गुणों का पालन अज्ञानी को कष्टप्रद किंतु ज्ञानी को सुखकर क्यों लगता है? लिखो जल्दी अब स्पीड से। 28 मूल गुणों का पालन अज्ञानी को कष्ट कर और ज्ञानी को सुख कर क्यों लगता है? स्पष्ट करें। आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं,
थोड़ा इशारा मैंने दे ही दिया है। 28 मूल गुणों का पालन अज्ञानी को कष्टकर और ज्ञानी को सुखकर क्यों लगता है? अगला प्रश्न लिखिए। पंडित टोडरमल जी के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा लिखिए। परिभाषा रहने देना। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप लिखिए पंडित टोडरमल जी के अनुसार। लिख रखा है? कोई नहीं, प्रश्न तो लिख लो, नीचे लिख लो। टोडरमल जी के अनुसार रत्नत्रय का स्वरूप। हमारे दुख का कारण क्या है? आप अपने अनुसार बताओ, बताओ भैया। हाँ, हमारे दुख, क्या लिखा है, क्या है? ठीक है, बताओ भैया, अपने अनुसार लिखना है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तत्व निर्णय पूर्वक लिखें। आप विचार करके लिखें, आप निष्कर्ष लिखें इसमें। हमारे दुख का कारण क्या है, तत्व निर्णय पूर्वक लिखें। ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपको विचार करना है, सोचना है, बुद्धिपूर्वक फिर लिखना है कि मेरे दुख का तो सिर्फ एक कारण है कि मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरे को गुरुकुल में भेज दिया। आप पहले विचार करना, फिर आपको क्या निकल के आता है वो लिखना है सबका। है, क्या लगता है आपको? तत्व निर्णय पूर्वक फिर सोचना कि जब यहाँ नहीं भेजा था तब क्या हम सुखी थे कि नहीं? तब भी सुखी नहीं थे। तब कहते थे कि मेरे को अच्छे कपड़े दिला दो, अच्छे खिलौने दिला दो, घूमने ले चलो। अच्छा, जब ये ले गए तो सुखी हो गए थे कि नहीं? फिर कोई और इच्छा हो गई थी। तो दुख का कारण तो ये इच्छा है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, ये जो हम मुनिराज का स्वरूप पढ़ रहे हैं, इसी का नाम मुनिराज की स्तुति है। लिखो, मुनिराज की सच्ची स्तुति क्या है? मुनिराज के स्वरूप का विचार करने पर, मुनिराज के स्वरूप का विचार करने पर क्या लिखा? मुनिराज के स्वरूप का विचार करने पर उनके प्रति बहुमान उत्पन्न होता है बहुमान उत्पन्न होता है और संसार शरीर भोगों की असारता, संसार शरीर भोगों की असारता और आत्मस्वरूप की सारता, आत्मस्वरूप की सारता, समझ गए? सारपना, सारता भाषित होने पर आत्मस्वरूप की सारता भाषित होने पर मुनि बनने की
तीव्र भावना मुनि बनने की, तीव्र भावना उत्पन्न होती है, तीव्र भावना समझ के करोगे तो पूछना नहीं पड़ेगा बेटा। मुनि बनने की तीव्र भावना उत्पन्न होती है, यही मुनिराज की सच्ची स्तुति है। समझ में आया? ये सब काम होंगे, स्तुति उसे कहते हैं। जैसे आपको मानो कोई सिनेमा का एक्टर पसंद है, ठीक है, तो आप जब उसके बारे में आपको ख्याल आता है तो आपको उसके प्रति बड़ा बहुमान आता है कि भाई गजब है उसकी एक्टिंग, क्या गजब का एक्शन हीरो है, ठीक है, बहुमान आता है। और आपको समझ में आता है बाकी सब तो बेकार है, एक बस वही है बढ़िया टॉप, ठीक है। और अपने को भी अंदर में ऐसे ही भाव आता है कि मैं भी उसी की तरह बनूं, मैं भी ऐसे ही अच्छे काम करूं, मैं भी ऐसे गरीबों को बचाऊं। समझ में? ये उसके प्रति स्तुति है, इसी का नाम मुनिराज की स्तुति है। जय हो मुनिराज की, खाली इतने मात्र का नाम स्तुति नहीं है, अंदर में माने उनका जीवन अपने को बड़ा अच्छा लगे, इसका नाम है मुनिराज की स्तुति। वो तत्वज्ञानी की ही होती है, ज्ञानी की ही होती है ना। और वो सच्ची स्तुति ज्ञानी को ही हो सकती है। बात समझ में आ गई? स्तुति। चलिए छंद पढ़े अब। देखो बेटा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया कि हम अभी ये मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं, हम उनके इन गुणों को समझें। और ये गुण सुखकारी हैं, मेरे जीवन में भी कब ये गुण आए तो मेरा जीवन कितना सुंदर और पवित्र हो जाएगा, कितना सुखमय हो जाएगा। ठीक है, हमें इस भावना को भी संजोना है। क्या संजोना है? मुनि बनना है कि नहीं? क्यों? कि भैया उस दशा में बहुत सुख है, सारी टेंशन खत्म, सारे दुख खत्म, इसलिए अपने को मुनि बनना है। लेकिन कौन बनेगा मुनि? जिसे पहले मुनिपना अच्छा लगे। अभी तो इसको लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। अरे ये तो दुखी होने के रास्ते हैं। और मैं भगवान हूँ ऐसा जानकर, ठीक है, माने जो ऐसा जान लेते हैं और अपने भगवान स्वरूप को पहचानते हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं, उसी दशा का नाम मुनि दशा है। समझ में? मुनि दशा सुखकारी है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। चलिए छंद पढ़ते हैं एक। कल हमने 5 व्रतों की चर्चा की थी मुनिराज के, ठीक है। चलिए। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग 10 धाते टले, परमाद तज चौकर महीलक समिति रिया। भाई साहब, कहाँ है किताब आपकी? अंतर चतुर्दश यानी अंतरंग 14 प्रकार का और बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। ये कौन सा व्रत हो गया? अपरिग्रह महाव्रत। और अणुव्रति का नाम क्या होगा? परिग्रह परिमाण अणुव्रत अथवा परिग्रह परिमाण व्रत। अब देखिए 5 समितियों की बात। समिति क्या होती है कि मुख्यपने तो अपने स्वरूप में लीन रहें, लेकिन जब गमन करना पड़े, आहार के लिए जाना पड़े, निहार के लिए जाना पड़े, विहार के लिए जाना पड़े, तो दूसरे जीवों का घात करके अपना काम सिद्ध नहीं करते, ठीक है ना। पर जीवों की भी दया पालते हैं, इसका नाम है समिति। पहले तो बोलना ही नहीं, लेकिन बोलना तो नाप तोल कर दूसरे को सुखकारी हो, इसका नाम है समिति। क्या हो रहा है बेटा? आपका उपयोग नहीं लग रहा है यहाँ पर? बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप आनंद लेना सीखो, ठीक है। रसास्वादन करो। तुम तो अलग बैठा करो, दोनों जने बीच में बैठ गए। आपकी वजह से फिर सबको डिस्टर्ब होता है। आनंद में खलल पड़ता है। इतनी आनंद की बात चल रही है,
है ना, अंतराय क्रम का भी बंद होता है, डिस्टर्ब होता है। तो चलिए, क्या बताया कि अगर हमें कोई काम करना ही है तो ऐसे नहीं करना कि 10 जीवों को परेशान करके अपना काम करें। तो मुनिराज के कषाय अत्यंत मंद है, तो अगर उन्हें आहार भी करना है, विहार भी करना है, निहार भी करना है, तो उसमें भी दूसरे जीवों को दुखी करके अपना काम सिद्ध नहीं करते। तो 5 समिति होती हैं: ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। उसकी चर्चा करके पूरा करते हैं आज का विषय। परमाद तज, परमाद का मतलब होता है कषाय, स्वरूप में असावधानी, पता है? परमाद माने कषाय, स्वरूप में असावधानी, आलस, ये सब परमाद के पर्यायवाची समझना। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिख लिया करो, जहाँ लिखने की चीज़ है वहाँ लिखते नहीं। क्या लिखा? बोलो बेटा, गैग बताओ क्या लिखा परमात्मा का? बेटा एक्टिव चाहिए मेरे को, फास्ट बच्चे एकदम। बताओ बेटा। स्वरूप में असावधानी, कषाय, आलस, सब प्रमाद है। तो प्रमाद को तज, यानी प्रमाद को छोड़कर, बेटा किताब में देखो ना, साथ साथ सारी चीज़ थोड़ी लिखोगे कहानी, किताब में लिखा है, देखो आप। प्रमाद तज, चौकर, चौकर मैंने, चो माने 4, कर माने हाथ, चौकर माने 4 हाथ, मही माने पृथ्वी, यानी 4 हाथ पृथ्वी देखकर समिति इरियाते चले, यानी 4 हाथ भूमि देखकर चलना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। इसका नाम कौन सी समिति है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झड़े। अब मुनिराज अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मार दूंगा, ए धरा, ऐसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? जग सुहित कर, जिसमें जगत का भला हो, उनके मुख से जिनवाणी झड़ती है। भगवान की वाणी कोई बोलेंगे कि भैया ये विषयों में सुख नहीं है, ऐसी जो जगत का भला करने वाली हो, ऐसी वाणी बोलते हैं। सब अहित हर, क्या मतलब हुआ इसका? सारे अहित को, दुख को दूर करने वाली। श्रुति सुखद, श्रुति माने क्या होता है? जो सुनी गई हो, माने जो पहले से उपदेश से सुनकर बातें आई, उसको कहते हैं श्रुति। आप सुना होगा, लोकोक्ति होती है ना, जैसे ऐसे ऐसी श्रुति है, माने ऐसा सुना जाता है। श्रुति सुखद माने सुनने में जो सुखकारी लगे। अच्छी बात भी सुनने में कई बार प्रिय नहीं लगती, समझ में है? लेकिन वो इस तरह से कहते हैं, ऐसे कहते हैं क्योंकि कषाय रहित है ना, तो कषाय रहित की बात तो अच्छी होगी होगी। तो श्रुति सुखद, सुनने में भी कैसी लगे? सुखद। सब संशय हरे, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करती, सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली होती है। सब संशय हरे, सारी शंकाओं को दूर करने वाली। भ्रम रोग हर जिनके वचन, कैसे हैं मुनिराज के वचन? कि भ्रम रूपी रोग को हरने वाले हैं, जीवों के मिथ्यात्व को दूर कर देने वाले हैं। जब मुनिराज बोलते हैं तो अज्ञानी जीवों का अज्ञान दूर हो जाता है, मोह मिट जाता है, तभी तो हजारों राजा उनके साथ दीक्षा लेकर चले जाते हैं। समझ में आया? सोचो कैसा बोलते होंगे और हम कैसा बोलते हैं, सोचना चाहिए ना। मुनि बनना है तो ऐसे ही बोलेंगे। और क्या, ये द्रव्यलिंगी भावलिंगी की चर्चा बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? उसको भी बताएंगे। आप पूछ सकते हो अपने ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न। हाँ, तो इसी से तो पता लगता है ना, आदमी का काम बोलता है, आदमी की वाणी बोलती है,
आदमी के बोलने से पता लगता है ना कि क्या हैसियत है इसकी। नहीं हो रही। माने अगर कोई ऐसे बोले हेमा मालिनी खड़ी हो जाओ, है, हाँ भाई अमिताभ बच्चन खड़े हो जाओ, ये तो टॉन्ट है। मुनिराज ऐसे बोलते हैं, समझ में? अरे उनको कषाय नहीं है अंदर में, ये कषाय गर्भित वचन है, समझ में? तो ये तो सबको समझ में आता है कि कहाँ भाषा समिति पालन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, हम भी जब जनवाणी की गद्दी पे बैठे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा समिति से बोलें, लेकिन कई बार कषाय के आवेश में हम भी स्खलित हो जाते हैं। ठीक है ना, डांट देते हैं किसी को, कुछ बोल देते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी भाषा समिति का प्रयोग करें। हाँ, भ्रम रोग हर, इसमें क्वेश्चन जरूर दूंगा कि मुनिराज की भाषा समिति को स्पष्ट करें। 5 नंबर में एक एक पॉइंट को आपको खुलासा करना है कि मुनिराज के वचनों की क्या विशेषता है, कि उनके वचन जग सुहितकर होते हैं, सब अहितोर होते हैं, सुनने में भी सुखकारी होते हैं, संशय को हरने वाले होते हैं, भ्रम रोग को दूर कर देते हैं, मिथ्यात्व को दूर कर देते हैं। जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे, उनके मुख रूपी चंद्रमा से वाणी रूपी अमृत झरता है। बात समझ में आ गई? ये कौन सी समिति हो गई? भाषा समिति। तो हमको भी इसकी कोशिश करनी चाहिए ना। एक प्रश्न है, सच्ची समिति किसे कहते हैं? आपके इसमें लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लेना, कोई बात हो तो पूछ लेना, बाकी चर्चा कल करेंगे, आपका टाइम हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो।